आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के एक ऐसे बयान पर चर्चा करेंगे जो इन्होंने कल शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय पर दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य अब केवल व्यवसाय बनकर रह गया है, व्यापार बनकर रह गया है और यहाँ पर केवल पैसों की मार है। आम लोगों के बस में न शिक्षा है न स्वास्थ्य है। ये बयान जो उन्होंने दिया निश्चित रूप से ये एक महान समाज के वैचारिक के दृष्टिकोण से दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे संगठन के प्रमुख है जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। मोहन भागवत के इस बयान से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सच्चाई देखने को मिलती है कि आज यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आम लोगों से कोसों दूर चला गई है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की लूट मार, वहां पर पैसों की लूट, गरीब लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के काबिल नहीं रहे हैं। अच्छे स्कूलों में यदि शिक्षा ग्रहण करनी हो तो वहां पर लाखों रुपए खर्च करके ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। यानी अब शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन चुका है। यदि सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्टाफ की कमी, पेरेंट्स की गैर जिम्मेवारी तथा समाज जिस प्रकार से आज गवर्नमेंट स्कूल में रुचि नहीं रख रहा है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शिक्षा व्यापार बन चुका है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास धन है, जिनके पास सोच है, वो सारे लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती है। वर्तमान समय जिस प्रकार कंपटीशन का दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, इस प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा यदि हम प्राइवेट स्कूलों में ग्रहण ना करें तो सरकारी स्कूलों से हम उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा सकते हैं। इसका एक कारण यह है कि वहां पर स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वातावरण की कमी है और जो पेरेंट्स है उनके अंदर अभी वो सोच नहीं है कि हमने सब चीजों से शिक्षा को प्राथमिकता देनी है। वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग तक भी नहीं जाते हैं। हमारे बच्चे ने दिन को क्या पढ़ा, शाम को होमवर्क क्या दिया है, क्लास वर्क क्या था, कितने बजे स्कूल भेजना है, बच्चे को किस चीज की कमी है, क्या उसके पास पेंसिल है, कॉपी है, बुक्स है, स्कूल में टीचर्स का व्यवहार कैसा है, हमारा स्कूल में टीचर्स के साथ तालमेल कैसा है। आज के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स इन मूलभूत चीजों से कोसों दूर है और जो सोच वाले पेरेंट्स हैं, जो पूंजीवादी पेरेंट्स हैं, जिनको शिक्षा की आवश्यकता लग रही है, वो प्राइवेट स्कूलों में पैसा खर्च कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में पैसा वो पानी की तरह लूटा जा रहा है। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना बहुत ही मुश्किल है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, टेस्ट समय पर नहीं होते हैं, ट्रीटमेंट समय पर नहीं होता है, जिस कारण पेशेंट मर जाते हैं। लोग प्राइवेट क्लिनिक तथा प्राइवेट डॉक्टर्स व प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन तक नहीं करवा सकता है। वहां के टेस्ट महंगे, वहां की दवाई महंगी, वहां के डॉक्टरों की फीस महंगी और वहां पर हॉस्पिटलों का खर्च लाखों करोड़ों में होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी किस प्रकार हॉस्पिटल में अपना पेशेंट को वहां पर ट्रीटमेंट दे सके, इलाज करवा सके, ये बहुत ही दुष्कर कार्य हो चुका है। इन दोनों विषयों में, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें, ये दोनों विषय आम लोगों के साथ साथ अमीर, गरीब, धर्म, जाति, क्षेत्र, किसी भी प्रकार के नागरिक की आवश्यकता है। शिक्षा के बिना जीवन जीना असंभव हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य के बिना, सही इलाज के बिना एक आम नागरिक से लेकर बड़े से बड़ा नागरिक भी स्वास्थ्य की सुविधा जब तक उसे ना मिले वो जीवन जी नहीं सकता है। इसलिए डॉक्टर मोहन भागवत जी का यह बयान कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये व्यापार बन चुका है, निश्चित रूप से इसमें 100% सच्चाई है। इसकी कमी कहां पर है? कमी सरकार में है। सरकार में बैठे लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, वो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हासिल करवा सकते हैं, वो फोन करवाकर डॉक्टरों से फीस माफ करवा सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में वो एडमिशन ले सकते हैं, पीजीआई, एम्स जैसे हॉस्पिटलों में उनको एडमिशन मिल सकती है। परंतु एक आम नागरिक की उसको दर्द क्यों होगी? क्योंकि उसे इस चीज का आभास नहीं है कि एक आम नागरिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे इलाज करवा पाएगा। और जो सरकारी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पर पूंजीवादी अप्रोच वाले, राजनीति वाले वह ऑफिसर लोग ही वहां पर जा सकते हैं क्योंकि उन लोगों को वहां पर एडमिशन मिल जाती है। परंतु एक आम नागरिक जिसको ना आगे पूछने वाला है ना पीछे पूछने वाला है, जिसके पास ना धन है ना दौलत है, जिसके पास ना अप्रोच है,
जिसकी बात को सुनने के लिए कोई राजी नहीं है, वो कहां इलाज करवाता है, इसकी चिंता आज की सरकार को नहीं है। और मैं यदि शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में भी यही हालात है। बड़े बड़े लोग जो ऑफिसर व लीडर्स हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, परंतु आम बच्चा जो है वो किस प्रकार स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है उसकी कोई चिंता नहीं करता है। यदि दोनों विषयों में, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, प्राइवेटाइजेशन टोटल बंद की जाए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक पूरी तरह से बंद कर दिए जाए, सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, सभी के लोग एक ही हॉस्पिटल में इलाज हासिल करें, तब इन स्थितियों से हम सुधार पा सकते हैं। क्योंकि तब अच्छी सोच वाले, पूंजी वाले, अप्रोच वाले लीडर्स, ऑफिसर्स सभी लोग एक जैसे हों, एक जैसी नागरिकता महसूस करने का अनुभव हो, तब जाकर हमें ये समानता का भाव दिखेगा। परंतु हमारा संविधान जो इक्वलिटी का अधिकार देता है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों में कोसों दूर है। ना शिक्षा में इक्वलिटी है, ना स्वास्थ्य में इक्वलिटी है। शिक्षा में भी अप्रोच है और स्वास्थ्य में भी अप्रोच है। इन दोनों चीजों में आम लोग मारे जाते हैं। और मैं अपने पेरेंट्स जितने भी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। आपके पास टीचर्स हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर रखें। कोई आपको दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सकता है। आज लोग अपनी लीडरी चमकाने के लिए टीचर्स के खिलाफ जाते हैं, और वही लोग टीचर्स के खिलाफ होते हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए आप न लीडर्स की सुनिए, न ऐसे समाज सेवकों की सुनिए, न लीडरी चमकाने वाले लोगों की सुनिए। आप केवल उस अध्यापक की सुनिए जिसके पास आपने अपना बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। आपके बच्चे को वही बदल सकता है जो दिन को आपके बच्चे को शिक्षा देता है, जो स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाता है। आपके बच्चे का भविष्य वही बदल सकता है। अपने शिक्षकों के साथ तालमेल, बच्चों की सुविधा पर ध्यान दें। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में अवश्य जाएं, और जब तक आप अपने अध्यापक को अपने घर नहीं बुलाएंगे, तब तक आपका अध्यापक के साथ तालमेल नहीं होगा। जब ये सारी चीजें आप करेंगे और आप ये ध्यान देंगे कि मेरे बच्चे को केवल मेरा अध्यापक ही बदल सकता है, तब आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के झांसे में आ गए जो टीचरों को इसलिए खिलाफ जाते हैं कि उन्हें अपनी लीडरी चमकानी है, तो यह आपकी गलतफहमी है। वो आपके बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, वो अपनी कुर्सी की, अपनी लीडरी की चिंता करते हैं। मेरा अंत में यही आपसे निवेदन है, यदि आपने अपने बच्चे को शिक्षा देनी है तो अपने स्कूल के अध्यापक के साथ आप पारिवारिक संबंध बनाए रखें। और यदि स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य में सरकार जब तक बदलाव नहीं करेगी, ये प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल जब तक बंद नहीं होंगे और सरकारी हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटीज जब तक नहीं होगी, तब तक एक आम व्यक्ति अच्छे इलाज से वंचित रहेगा, तब तक उसे अच्छा इलाज नहीं मिल सकता है। यही कहते हुए कि मैं भी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का जो बयान है, इससे पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से व्यापार बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।